प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। आपका मेरी कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने वर्ण पाठ 2 वर्ण विचार की वर्णों के भेद, वर्णों की परिभाषा और स्वरों के भेदों को समझा। आज हम व्यंजन और व्यंजन के भेदों को समझेंगे। तो बच्चों, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन नहीं होते। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिला रहता है। हिंदी में मूल व्यंजन 33 हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिला रहता है। हिंदी में मूल व्यंजन 33 हैं। तो बच्चों, व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बनाए जाते। तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं बच्चों? व्यंजन के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। तो इस प्रकार व्यंजन के 3 भेद हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा अर्थात जीभ मुख के किसी न किसी अंग का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं? 25। तो कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं इनके। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार 5 वर्ग में 5 वर्ग, 5 5 जा 25। तो इस प्रकार हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हैं। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का सा होता है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 4 होती है। इन अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 4। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ये अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह से रगड़ती हुई तीव्र गति से बाहर निकलती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह में रगड़ती हुई तीव्र गति से बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? सा, सा, सा है। ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कैसे होते हैं बच्चों? 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का प्लस सा, का प्लस सा। अब देखिए, का कैसा है बच्चों? का और सा दोनों मिलकर शा बन जाएंगे। और शा से हमारे कैसे शब्द बनेंगे? जैसे क्षमा, पक्षी, क्षत्रिय। ये हमारे श से बनने वाले शब्द हैं। और त्रय, तय प्लस रे, तय प्लस रे मिलाकर त्रय बनता है। जैसे पवित्र, त्रस्त, पत्र। ये हमारे त्रय से बनने वाले शब्द हैं। त्रय से त्रिशूल बनता है, त्रिकोण, त्रस्त, पत्र। ये हमारे त्रय से बनने वाले शब्द हैं। इसी प्रकार जय प्लस ये, जय प्लस ये, जय प्लस ये से क्या बनेगा बच्चा हमारा? ये से कौन कौन से शब्द बनेंगे? जैसे ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, यज्ञ आदि। स प्लस रा मिलाकर क्या बना? श्रेय। और श्रेय से कौन कौन से शब्द बनते हैं? श्रम, श्रेय, श्रेष्ठ, परिश्रम, आश्रम, आश्रय आदि।
इसी प्रकार द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन दो समान एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित व्यंजन कहते हैं। दो समान एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे चा प्लस चा, चा कैसा है? स्वर रहित, और चा स्वर सहित। तो चा कैसा स्वर है हमारा? चा हमारा स्वर रहित है और चा स्वर सहित है। इन दोनों को मिलाकर च बन गया। और क्या शब्द बनेगा इससे? जैसे कच्चा, बच्चा, सच्चा आदि। इसी प्रकार का कैसा है? स्वर रहित और का स्वर सहित। दोनों समान रूप हैं, लेकिन एक का स्वर रहित है, दूसरा का स्वर सहित है। तो क्या बनेगा इससे? पक्का आदि। इसी प्रकार द्वित व्यंजन के शब्द बनते हैं। आगे देखिए, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे पर्व, पा प्लस आ प्लस रा प्लस वा प्लस आ। तो क्या बन जाएगा यहाँ? पर्व, क्योंकि पा हमारा स्वर रहित है, तो पा में से हम क्या निकालेंगे? आ। और रे की आवाज आइए, रा, पर्व। लेकिन रे हमारी वा से पहले आवाज आई है, इसलिए रा लिखा जाएगा यहाँ पहले। रा हलंत रहित, हलंत लगेगा रा के नीचे, और इसके बाद वा के नीचे भी हलंत लगाएगा, क्योंकि यहाँ से हम स्वर हटा रहे हैं। जब हम यहाँ से स्वर निकालेंगे तो कैसा रह जाएगा? वा आधा, यानी कि हलंत लगेगा, प्लस आ, तो क्या बन जाएगा? पर्व। इसी प्रकार देखिए गाड़ी, गे प्लस आ प्लस ण प्लस ई, तो क्या बन जाएगा? गाड़ी। तो बच्चों, ये मैं आपके पास वीडियो भेजूंगी, इसे ध्यान से सुनना और अपनी कॉपी के अंदर इस वर्क को लिखना। ध्यान से सुनिए वीडियो। धन्यवाद। शुभ दिन।